अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-मान में रखे, अपनी फैमिली में, अपने घरों में, अपने कारोबार में, और जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। अल्लाह ताला का सबको बच्चे बख्श दे, माँ बाप बख्श दे। ये चाचे की दुआ है सबके लिए। तो जो मुझे देखते हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-मान में रखे। अच्छा, अभी तो सितारा बेटी ने, पहले बात करते हैं सितारा बेटी पर। आज बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है, बहुत प्यारा फ़ैसला लिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि भाई उसने सीधा सीधा साजिद साहब को दिया जवाब, भाई मैं कौसर साहब के साथ नहीं रहूँगी, ना ही उसको भाई केयर वगैरह कुछ करूँगी। कुछ लोग नाराज़ होंगे, लेकिन उसने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि अगले मर्तबा बहुत मेरी बेटी को ट्रोल किया गया, बहुत सारी उस पर बातें हुई, भाई उसकी सही से केयर नहीं की, हॉस्पिटल अच्छी में नहीं गए, फलां नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो भाई अच्छा किया सितारा बेटी, आपने बिल्कुल ये अपना साजिद जाने और भाई कौसर बेटी जाने, मेरी वो भी बेटी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने कोई ऐसा कदम, जैसे आपने कहा ना भी मैं उसमें अनमोल नहीं होंगी, ठीक है, बिल्कुल घर अलग ले, क्योंकि माशाल्लाह साजिद साहब के भी इम्कान आ रही है, अपनी वाइफ पर ख़र्च करे, घर अलग से ले। लेकिन यह आपने अच्छा फ़ैसला लिया है सितारा बेटी के, आपने भाई फिर वही इल्ज़ाम से बच रही हैं, तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र वाला बच्ची हो या बच्चा हो दे। तो बस आपने ना थोड़ा सा दूर दूर जैसे कहा भी मैं रहूँगी, तो अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। तो भाई अल्लाह ताला आपको भी समझ दी है, और यूट्यूब फैमिली को भी सबसे पहले आपने आगाह कर दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि उसके साथ भी नहीं रहूँगी, और भाई ये भी नहीं करूँगी। अपना साजिद साहब को भी कहा भी बच्चे को भी स्कूल जाना है, उसको भी टाइम देना है, तो साजिद साहब आप बिल्कुल ले आएँ अपने ख़र्चे पर। वो कहते हैं ना कि भाई अपने ख़र्चे पर लेके आएँ। लेकिन सितारा बेटी को भी अच्छी बात तो ये थी कि जहाँ वो रह रही हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ मतलब वो रही हैं, तो अपने माँ बाप के पास ही मतलब उससे रहना चाहिए। जब बच्चा हो जाए तब आप ले जाएं उधर अपने पास। लेकिन शायद आपकी चलो कुछ दिन इधर आप आ जाते, जब आपका बच्चा होता तो फिर उसके बाद आप ले जाते। लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, भी हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन सितारा बेटी ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है, तो भाई उससे दूरी रहिएगा, क्योंकि फिर आप पर कोई इल्ज़ाम आएंगे, फिर कोई अब मतलब व्लॉग बनाएंगे, फिर आपको बुरा भला कहेंगे लोग। तो ये आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है बेटी, कि भाई अलग सा मकान लें, और भाई अपनी दवाई केयर ये वो सब अपना आप करें, क्योंकि फिर आप पर इल्ज़ाम ना आए। लेकिन अल्लाह ना करे भाई ऐसा हो, लेकिन अल्लाह ताला उसे भाई कौसर बेटी को भी लंबी उम्र वाला बच्चा दे। जिसकी औलाद नहीं है उसे पता होता है कि औलाद क्या चीज़ है। तो भाई उसका अगला बच्चा चला गया, अल्लाह ताला उसे बख्शे। लेकिन ये बच्चा अल्लाह ताला जो दे रहा है उन्हें, बच्ची है या बेटी है या बेटा है, कुछ भी हो, तो भाई ये नेमत है औलाद। तो साजिद साहब भी अच्छा कर रहे हैं, भी अपने पास बुला रहे हैं, और भी उसका हक़ है, कौसर का भी हक़ है कि साजिद साहब आप उसके केयर करें, अच्छे फ्रूट खिलाएं, कुछ जूस पिलाएं, उसको तगड़ा करें, क्योंकि आपका बेटा या बेटी उसमें भी पैदा होना है उससे। लेकिन सितारा बेटी को भी आपने गौर करना है, अपने बच्चों को भी लेके आना है, घर में कोई सौदा है, कोई चीज़ लेनी देनी, घुमाना फिराना, और सितारा बेटी ने भी व्लॉग बनाना होता है, आपने वहाँ भी पूरा पूरा टाइम देना है, नहीं तो फिर हम झंडियाँ गाड़ देंगे भी आपकी, ठीक है। भी नाइंसाफ़ी थोड़ी सी भी हुई ना हमारी बेटी के साथ, ये हम नहीं होने देंगे। फिर ना कहना साजिद साहब भी हमारी तो दोस्ती थी तेरी मेरी, लेकिन हक़ और सच की बात ज़रूर करेंगे। तो ये साजिद साहब आपके लिए पैगाम है, और सितारा बेटी ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कौसर को ले आएँ, लेकिन अपने पास ही रखें। अच्छा जी, तो दूसरी बात करेंगे भी, बाबर साहब ने गाड़ी ली। पहले तो भाई बेचारा वो फंस गया था, उसने कुछ 4 लाख रुपए फंसा दिए थे। बंदे ने कहा भी तुम्हें गाड़ी या कल या परसों मिल जाएगी। वो बेचारे के पैसे फंस गए, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ थोड़े ही मिले, जिससे और गाड़ी उसने ली है। तो भाई आज हमज़ों की जो है ना नखरे देखे,
आपके व्लॉग में बहुत प्यारे लगे। वो तो कहता भी बगैर गाड़ी के मैंने जाना भी नहीं है। तो हमज़ा साहब आपको मुबारक हो, मीर साहब, सुमेरा बेटी, फ़ातिमा बेटी और बड़े भाई अकबर साहब आपको मुबारक हो, और बाबर साहब आपको भी बहुत मुबारक हो जी गाड़ी की। आपको बहुत शौक़ था, जब हमारी शॉप हुआ करती थी ना तो रोज़ कहता था चाचा ये जो गाड़ी आई है ना, ये यार मेरा दिल करता है इससे छोटी सी गाड़ी मेरी होनी चाहिए। तो मैं तब से कह रहा था, मैंने बोला बेटे ले लो। अच्छा फिर और कोई ग्राहक आया ना, क्या जिसके पास एक हमारे पड़ोसी थे, जैसे अब ये गाड़ी ली है ना इसने, हमारे पड़ोसी की हुआ करती थी। तो कहता है चाचा देखना कभी ना कभी एक दिन ना मैं इस गाड़ी पर ज़रूर मतलब बैठूंगा, अपनी लूँगा। तो भाई आपकी ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश पूरी की है। अब अपने आराम आराम से चलाना, भगाना नहीं है भाई। तो जो खुली खुली सड़कें होती है ना, जो वहाँ मतलब सीखने के लिए, अब वहाँ जाके सीखें। और बिल्कुल आप तो भी वैसे भी शातिर बंदे हैं, तो आराम आराम से सीखें अपने बच्चों को, मतलब ऐसे जैसे अपने बेटे को स्कूल छोड़ना फिर लेके आना, तो ऐसे आस्ते आस्ते आप सीख जाएंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई गाड़ी की मुबारक देते हैं, और भाई आपने जो केक काटा उसकी भी मुबारकबाद देते हैं सबको, अपने बच्चों को। बहुत दिल खुश हुआ कि भाई हमारी एक एक ये कामयाबी है। अल्लाह ताला ने आपको भी अपनी मेहनत से ये गाड़ी दी है, आपको घर दिया अल्लाह ताला ने, अच्छे से क्यूट बच्चे दिए हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे हमारे बच्चों की। तो भी सबसे बात यह है कि अभी मीर मुझे बहुत प्यार करता है, पूरे ख़ानदान से इतना प्यार करता है ना भाई, बस जब देख ले तो नाना 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 कहता है। अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे, बहुत प्यार करता है। तो भाई मीर साहब आपको शाम हो गया, और आपकी गाड़ी को भी, गाड़ी आपकी के भी जो आपने ली है ना, तो एक केक हमारी तरफ से भी हो गया आपके लिए। जब इधर आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपकी गाड़ी के लिए केक काटूंगा यार। तो भाई आपको मुबारक हो मीर साहब। तो हमज़ा तो भाई हमज़ा हुआ ना, तो मीर साहब बहुत मुझे प्यार करते हैं, अल्लाह ताला से सलामत रखे। तो भाई आपको मुबारक हो गाड़ी, और सब मेरे बच्चों को भी, जाओ कराची में बड़ा भाई है, बच्चे हैं, सबको मुबारक हो। चलो भी एक अच्छी चीज़ है अभी, कहाँ बंदे को बच्चों को जाना आना, तो भी सबको मुबारक मेरी तरफ से। तो अल्लाह ताला आपको आपकी गाड़ी को सलामत रखे। तो बाकी जी, एक कल मैंने आपको कहा था भी, एक बात बतानी थी कि हमारे यहाँ एक मेरी करीबी शॉप है यहाँ गांव में, तो चोरी हुई वहाँ। वो बेचारा नमाजी बंदा है, 24 घंटे कुरान भी पढ़ता रहता है, दुकान में बैठ कर सौदा भी देता है, कुरान भी पढ़ता है, जब भी जाया होता है ना मैं तो कुरान पढ़ रहा होता है। तो भाई उसकी चोरी की चोरों ने, हालात बहुत ख़राब है, और जाते हुए उसकी शॉप को आग भी लगा गए। बच्चे बेचारा जब सुबह उठा तो अलमारियाँ को रुकी हुई थी, बाकी सब कुछ जल गया था। तो उसने बेचारे ने अपनी ज़मीन फ़रोख्त करके ना वो शॉप लगाई थी। तो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसका कोई ना कोई और ज़रिया बना दे, अल्लाह ताला चोरों को सज़ा दे। एक और हुआ, हमारे यहाँ गन्ने होते हैं, तो आज फिर भी उसकी शॉप के सामने जो है ना 8 एकड़ ज़मीन थी, गन्ना था, जिसको भाई किसी ने सिगरेट पीने वाले ने सिगरेट लगा कर शायद फेंकी है, लेकिन वो तो होती है ना बिल्कुल आग पकड़ती है बिल्कुल गन्ने को। तो उस बेचारे का 8 एकड़ जो गन्ना जल गया है बेचारे का, और एक ज़मींदार का बहुत बड़ा नुकसान है उसका भी। तो अल्लाह ताला भी उसको भी सब्र दे। तो भाई अजीब अजीब मसाइल हो रहे हैं, अजीब अजीब बातें हैं। एक और बात बहुत है, एक परेशानियां हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी बढ़ गई हैं। तो वोटों की इलेक्शन की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। ये तो एक सोने नहीं देता, एक आता है दूसरा जाता है, हाँ भी वोट किसे दोगे, भाई वोट उसे देंगे जो दिल की कोठरी में है इंशाल्लाह। तो बंद कमरे में ही फैसला होना है वोटों का, तो इंशाल्लाह बंद कमरे में ही फैसला करेंगे वोटों का। तो सोने तो एक देते नहीं पाए, इधर पंजाब में तो भी गड़ा मचा हुआ है ना, एक गाड़ी आएगी दूसरी जाएगी, एक आएगी दूसरी जाएगी। तो बस ना किसी को नहीं कर रहे, दिल में बात है जिसको वोट देना है, जिसका हक है उसको इंशाल्लाह अपना वोट देंगे, और हमारी पूरी फैमिली उसी को देगी। उसका हक है, उसको हक वो पूरा इंशाल्लाह अदा करेंगे हम। अच्छा जी, तो तेरा सिस्टर का अपना आज देखा मैंने
लाइफ आई हुई थी। तो भाई बहुत अच्छी बातें हो रही थी और भाई नाम लिख के जो है ना सूट दिए जा रहे थे। तो तेरा सिस्टर मैं रह गया हूँ भाई, अनपढ़ बंदा था। अगर मैं भी मतलब आपको कुछ लिख के भेजता शायद उसमें मेरा नाम भी आ जाता, लेकिन यार मुझे सब लग रहे थे बेटी के सब लेडीज़ सूट थे। खैर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा कदम उठाया आपने। और ये मैं बहुत खुश हूँ तेरा सिस्टर पर, जो भी सबका साथ देती है। लेडीज़ जितना भी है, कोई परेशान हो, अदालत वाला जो है कोई मसला हो उसको, तो उसका साथ देती हैं तेरा सिस्टर। तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ भाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप ऐसे ही भाई मज़लूमों पर जैसे साथ देती है, मज़लूमों का देती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। तो भाई तबीयत मेरी वाइफ़ की भी ठीक नहीं है। आज वसीम का पहला दिन था स्कूल का, क्योंकि सर्दियों में स्कूल छोटे बच्चों को बंद किए कर दिए थे। आज पहला दिन है, स्कूल गया वसीम अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाइफ़ के मेरे के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, उसकी तबीयत सही नहीं होती। आज दूसरा दिन है, धूप निकली है, वरना वो बंद कमरे में रही हैं। कमरा जाने वो जाने, क्योंकि भाई सर्दियाँ बहुत थी, को उसको सांस की तकलीफ़ है। हाँ, बस फिर दवाइयाँ ही दवाइयाँ चलती हैं भाई उसके लिए। तो बस दुआ करें, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। और दूसरी बात करूँगा अभी डीडी साहब की। डीडी साहब बहुत खुश नज़र आ रहे थे अपने ब्लॉग में। खैर एक को रुलाना दूसरे को हंसाना। खैर अभी फातिमा बेटी परेशान होगी वहाँ। तो डीडी साहब को पैगाम है भी, इंशाल्लाह मैं आपसे जो वो घर है कराची वाला, इंशाल्लाह आपको अदालत में ही नाम बच्चों को ज़रूर करवाऊंगा। बाकी आप वाला प्लाट बहावलपुर वाला, उसमें हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये हमारा हक एत थे रख, ये ज़रूर कराऊंगा मेरी यूट्यूब फैमिली। तो दूसरी बात भाई, डीडी और नजमा का भी झगड़ा चल रहा है, और भी बाप और भाई का भी मेरे का भी झगड़ा चल रहा है। भाभी आ चुकी हैं। तो दो दो इनकी ज़िंदगी है भाई, कुछ अच्छी अच्छी बातें अच्छी चीज़ संवार के करो भाई। तो मैं तो छोटा हूँ, फिर आप बड़ों को करता क्या कुछ बात कहता हूँ तो फिर आप लोगों को नाराज़गी होती है। तो नाराज़ भी मत होएं और एक दूसरे को ना मना लें तो अच्छी बात है। तो भाभी बहुत उदास है, आके खुश नहीं नज़र आ रही। तो फ़ारूक साहब आप भी थोड़ा हौलात रखें, और भाई ऐसे अम्मी को और अपने अब वो अपने चाचू साहब को सबको मना लें तो अच्छी बात है। लेकिन चाचू साहब मानने वाले नहीं हैं, तो मुझे पता है वो अपनी मनाते हैं, मानेंगे नहीं, अपनी मनाएंगे। दूसरों की ज़िंदगी में शोर फोंकेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं 4-5 दिन से कह रहा था अभी मेरा साथ दें। मेरे व्लॉग नहीं चल रहे और मेरे जो है ना $10 कम थे, आज मेरे $5 कम है, और मेरी जे सैलरी मेरे ख़्याल में 2 महीने नहीं आएगी। खैर कोई बात नहीं, जितना भी लोग देखते हैं मेरा फिर भी सबको सलाम हो गया। अगर मेरे $5 पूरे करा देते तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया होता, क्योंकि फिर 2 महीने मुझे सैलरी नहीं आएगी। मुझे भी शुगर है, वाइफ को भी तकलीफ़ है सांस की, और वसीम का भी ख़र्चा होता है मेरे पास स्कूल का, घर में। खैर आप लोगों का साथ था जो मेरा $100 बन जाता था तो मेरा घर का सर्कल चल जाता था। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। $5 कम हुए भी इस माह हमारे, तो सैलरी हमें नहीं आएगी, बहुत अफसोस। कोई बात नहीं है, अल्लाह देने वाला है, वो ज़रूर देगा रिज़्क। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल कुछ आप लोगों को अच्छा लेके। तो हो सके तो मेरे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।